हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर सेकंड पोनोमियल्स। पोनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसके अंदर वेरिएबल हमारे पास क्या दे रखा है भाई, एक्स दे रखा है भाई। अकॉर्डिंग टू अगर हम डेफिनेशन बात करें तो हमारे पास होती है एक पोनोमियल इज ए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट कंबाइंड यूजिंग विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। भाई डेफिनेशन पढ़ने से तो कुछ समझ में आया नहीं, शायद हमें एक एग्जांपल और कर लेना चाहिए। भाई एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स यानी कि पोनोमियल जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल एक्स यूज होगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास लिख रखा है 2x³ प्लस में 5x² प्लस में लिख रखा हो भाई हमारे पास 3, यानी कि इस प्रकार से। भाई हमने क्या कहा है, पोनोमियल एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। देखो क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल है या नहीं, बिल्कुल है। अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर हम वेरिएबल्स की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या है भाई, एक्स है। वेरिएबल हमारे पास एक्स हो गया। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें कि भाई कोफिशिएंट कौन से, तो भाई कोफिशिएंट को क्या होते हैं भाई, कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में लिखे जाने वाले नंबर्स, ठीक है, उनको बोलते हैं भाई कोफिशिएंट। भाई नंबर की जगह पे कुछ भी लेटर अदर आ सकता है, यानी कि उनमें से एक वेरिएबल होगा, दूसरे को बोला जाएगा ये उस वेरिएबल का क्या है भाई, कोफिशिएंट है। हमेशा वेरिएबल के आगे आता है। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, जैसे यहाँ पर लिख रखा अगर हमें एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, तो वो हम क्या बताएंगे भाई, वो क्या है हमारे पास 2 है। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर बताना हो तो वो हमारे पास हो जाता 5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 वो हमारे पास क्या हो जाता भाई 3। इस प्रकार से स्टेटमेंट आती भाई। कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल अगर हम उसकी पावर को 0 कर दें भाई, उसका आंसर किसके इक्वल होता है भाई, हमारा 1 के। पोनोमियल की डेफिनेशन भी पढ़ ली भाई हमने, यहाँ से जो है एक एग्जांपल भी किया है। एक्सपोनेंट रहता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे ही कंप्लीट नंबर लिख रखा है हमारे पास कंफ्यूजन यहीं पे आके आता है कि पावर क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। पावर, तो पावर और एक्सपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, जो वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है उसको बोलते हैं भाई पावर। एक्सपोनेंट क्या होता है, वो कंप्लीट नंबर, जैसे 2x³ 5x का स्क्वायर, ये कंप्लीट नंबर को क्या बोला जाता है भाई, एक्सपोनेंट बोला जाता है। भाई अकॉर्डिंग टू पोनोमियल हमने डेफिनेशन की है भाई, यहाँ से इसके एग्जाम्पल किया है। फिर हमारे पास आते हैं भाई टाइप, और टाइप भी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आते हैं। कैसे स्टेटमेंट भाई, मान लो अकॉर्डिंग टू ट्रम आ जाए भाई, अकॉर्डिंग टू ट्रम भी होते हैं हमारे पास, और एक होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो भाई हम सबसे पहले करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रम। ट्रम होता है क्या पहले, ये देखो, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है तो इसके अंदर जो 2x³ लिख रखा है ये हमारे पास एक सिंगल ट्रम में काउंट होगा। प्लस का साइन यूज किया, उसके बाद लिख रखा है 5x का स्क्वायर, ये अब हो गए हमारे इस एक्सप्रेशन के अंदर सेकंड ट्रम। फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर हमारे पास लिख रखा है 3, यानी कि ये हो गई हमारे पास थर्ड ट्रम। यानी कि अगर पी ऑफ एक्स इस एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर टोटल कितनी ट्रम्स हैं भाई, 3 ट्रम्स हैं। यानी कि जहाँ पर भी प्लस और माइनस का साइन अगर आता है उसके बाद कोई भी नंबर हो एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो हमारे जो है क्या हो जाएगी भाई, ट्रम्स में काउंटिंग होने लग जाएगी, वो सभी हमारे क्या हैं, ट्रम्स हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू ट्रम्स हम हमारे पास मोनोमियल, मोनोमियल के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल ट्रम होती है, ओनली वन ट्रम। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, सिर्फ लिख रखा हो भाई 5x का स्क्वायर लिख रखा हो, या लिख रखा हो सिर्फ 3 लिख रखा हो, या सिर्फ x भी लिखा हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, 2x³ हो सकता है। ये सभी हमारे क्या किस में काउंट होंगे भाई, मोनोमियल के अंदर, क्योंकि इनके अंदर सभी के अंदर क्या है, सिर्फ एक सिंगल ट्रम। सेकंड हमारे पास आता है भाई बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर हमारे पास होती हैं भाई 2 टर्म्स, यानी कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होता है जिसको हम पोनोमियल बता रहे हैं, वो उसके अंदर हमारे पास अगर 2 टर्म्स हैं, यानी कि हमारी 2 टर्म्स उसके अंदर क्या है भाई,
प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया भाई, बाइनोमियल हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे लिख रखा हो 5x का स्क्वायर प्लस में 3, 2x की क्यूब प्लस में 3 हो, या लिख रखा हो 2x की क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितनी कितनी टर्म्स है भाई, दो दो टर्म्स है। उसके बाद थर्ड हमारे पास टाइप आता है भाई ट्राइनोमियल। भाई ट्राइनोमियल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसके अंदर थ्री टर्म्स प्रेजेंट होती है। जैसे हमने जो एग्जांपल लेके चले हैं इसके अंदर भी हमारे पास कितनी टर्म्स है भाई, थ्री टर्म्स है। यानी कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए भाई, कम से कम थ्री टर्म्स होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। वो हमारा क्या कहलाता है भाई, ट्राइनोमियल्स कहा जाता है। भाई हमें जो है हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए इसके हिसाब से। भाई अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर यूज किया है, यहाँ पर 5x प्लस में 3। ये मत कहना कि सर आपने जो है क्यूब को नहीं लिखा, ठीक है। ये भी हमारा क्या है कि ट्राइनोमियल्स है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है भाई, अलग अलग टर्म्स है। कुछ स्टूडेंट ऐसा मत करना कि 2x प्लस में 5x प्लस में 3 जिनके वेरिएबल सेम हो जाते हैं, उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी होता है तो वो कैलकुलेशन सोल्व होने लग जाती है। तो इसको सोल्व करोगे तो इसको लिखा जाएगा 7x प्लस में 3। अब ये हमारा बन गया बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे तो ये टाइप कहीं पर आती नहीं है क्वेश्चनों के अंदर, पर हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है। अब हमारे पास सेकंड होता है कि अकॉर्डिंग टू डिग्री। भाई डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है पोनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स तो बहुत सारी होती हैं, पर 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 3 टाइप्स को पढ़ते हैं। जिसमें से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्री का मतलब क्या है। यानी कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, जैसे हमने किसका एग्जाम्पल यूज किया था भाई, 2x की क्यूब प्लस में 5x का स्क्वायर प्लस में 3, ये लिख रखा था भाई, हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया था। तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पे ऑफ x, यानी कि किसी भी पोनोमियल के अंदर x की हाईएस्ट पावर को ही कहा जाता है डिग्री ऑफ पोनोमियल। उसी को क्या कहा जाएगा भाई, उसी को कहा जाएगा डिग्री ऑफ द पोनोमियल। भाई आ गया समझ में सबको। अकॉर्डिंग टू डिग्री, अब हमारे पास फर्स्ट जो टाइप आती है उसको बोलते हैं भाई लीनियर पोनोमियल। लीनियर पोनोमियल, इस पोनोमियल के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, इस पोनोमियल के अंदर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती। यानी कि हमारे पास क्या होती है भाई, यहाँ से निकलता है रिजल्ट कि हमारे पास डिग्री 1 होनी चाहिए, सिर्फ एक ही डिग्री होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे लिख रखा हो 5x प्लस में 3, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इससे बड़ा वेरिएबल की पावर हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर है नहीं है, सिर्फ हाईएस्ट जो है 1 है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया भाई, लीनियर पोनोमियल। सेकंड हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पोनोमियल। क्वाड्रेटिक पोनोमियल, भाई क्वाड्रेटिक पोनोमियल के अंदर क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोनोमियल वो पोनोमियल होते हैं हमारे जिसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट लोवेस्ट दोनों ही हमारी क्या हो 2, ना तो 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं भाई हम क्वाड्रेटिक पोनोमियल। भाई एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं यहाँ से 5x का स्क्वायर प्लस में 3, या सिर्फ 5x स्क्वायर भी आ सकता है, भाई कुछ भी आ सकता है। यानी कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे कोई सिंगल नंबर भी हमारे पास लिखा हुआ, सिर्फ हमें चेक करना चाहिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट हमारे पास डिग्री कितनी। थर्ड हमारे पास आता है भाई क्यूबिक, क्यूबिक पोनोमियल। क्यूबिक पोनोमियल के अंदर हमारे पास सेम एज इट इज, जैसे हम चल रहे हैं बाई पैटर्न सेम एज इट इज, कि इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री क्या होनी चाहिए भाई, 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। जैसे एक्सप्रेशन लिख रखा है तुम्हारे सामने कि एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2x की क्यूब प्लस में 5x का स्क्वायर प्लस में 3,
ऐसा हो सकता है भाई, यहाँ पर x के साथ भी हो सकता है। यानी कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दे रखा हो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास जिसके इक्वल होगी, वहीं से हम बता पाएंगे कि ये किस टाइप का हमारे पास क्या है भाई, पोनोमियल है। उसके बाद हमारे पास आते हैं भाई ज़ीरोज़ के बारे में बताओ। भाई जीरोज़ को भी टू टाइप से डिफाइन किया जाता है। एक होता है कैलकुलेटेड, यानी कि हम सोल्व करके दिखाएंगे। एक होता है ग्राफिकली, यानी कि आपको ग्राफ मिलेगा, वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज़ बन रहे हैं। भाई ये जीरोज़ क्या होता है? जीरोज़ होता है जो भी एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है वो एक्स की वैल्यू जिसको पुट करने के बाद कंप्लीट हमारे पास एक्सप्रेशन का रिजल्ट जीरो के इक्वल निकल जाए। यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद हमारे कंप्लीट एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाए भाई, ज़ीरो आ जाए, उसी को बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पोनोमियल। ठीक है, 9th क्लास में 8th क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़। भाई हम जीरोज़ की बात कर रहे हैं, तो जीरोज़ हमारे पास भाई टू टाइप से हम डिफाइन करते हैं। एक होता है कैलकुलेटेड, एक होता है ग्राफिकली। तो हम पहले ग्राफिकल सीख लेते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज उसी के ऊपर है। भाई ग्राफिकल के लिए हमें बनाना होगा सबसे पहले भाई कार्टेशियन प्लेन। भाई ये हमारे पास हो गया कार्टेशियन प्लेन, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को लिखा जाता है एक्स एक्सिस। यहाँ पर सेंटर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जीरो होता है। जो वर्टिकल लाइन है इसको बताया जाता है वाई एक्सिस। जीरो से जो है हम अगर राइट हैंड साइड की तरफ चले तो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास प्लस होती। जीरो से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलें तो सारी की सारी हमारे पास माइनस में होती। जीरो से अपर साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो सारी वैल्यूज़ हमारे प्लस में काउंट होती। जीरो से अगर हम डाउन साइड में जाते हैं तो वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास माइनस में होती। अब इसके अंदर मान लो कोई भी जो है रो दे रखी है, कर्व दे रखी है कि हमारे पास इस प्रकार से जो है कोई भी एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट इस प्रकार से आएगा, यानी कि इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। भाई मान लो कुछ भी दे रखो, इक्वेशन कुछ भी हो और उसके बारे में बता रखा हो, वो हमारे पास पोनोमियल क्या है भाई, पी ऑफ एक्स है। वो पोनोमियल हमारा पी ऑफ एक्स है और आपको ग्राफ को देखकर ये बताना है कि इसके अंदर जीरोज़ कितनी। तो आप सीधा सीधा ये काउंट कर लो कि एक्स एक्सिस के ऊपर उस लाइन सेगमेंट ने कितनी बार उसको काटा है। अब देखो यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए, फर्स्ट टाइम इसको क्रॉस किया, फिर यहाँ से हमने कर्व लेके वापस आने लगे, ये सेकंड टाइम इसका जो है कर्व को क्रॉस कर रही है। यानी कि यहाँ से हमारे पास जीरोज़ कितनी निकली भाई, यहाँ से हमारे पास 2। यानी कि हमारे पास जो है दो ज़ीरोज़ होंगी, दो वैल्यू होंगी एक्स की, जिसको पुट करेंगे हम पोनोमियल के अंदर तो उनका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट होगी। भाई क्वेश्चन कई बार कैसे अटकाता है कि भाई वो तुम्हें जो है कार्टेशियन प्लेन दे देंगे, उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर भाई कुछ इस प्रकार से कर देंगे कि बिल्कुल टच होके जो है इससे जो है आगे की तरफ कर्व जो है इस प्रकार से क्रॉस करेगी। तो तुम क्या करोगे, सेम एज इट इज, सर 1 हो गया और 2 हो गया और ये हो गया 3, नहीं, ये सिर्फ टच किया, इसको क्रॉस नहीं किया, सिर्फ टच किया, तो इसको सिर्फ सिंगल टर्म में ही काउंट किया जाएगा 1 एंड 2। तो यहाँ से भी हमारी कितनी जीरोज आ जाएंगी भाई, दो जीरोज आएंगी, टू जो है जीरोज आएंगी। पर क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई वाले थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। अगर उनको यहाँ से क्वेश्चन उठाना है तो हर एक स्टूडेंट पढ़ेगा किसके अंदर, पी ऑफ एक्स के अंदर। फिर उनकी आदत बन जाएगी सभी की कि वो जो है सिर्फ ये देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पर काट रहे हैं। क्वेश्चन में तुम्हें कैसे घुमाया जाएगा, वो बताएंगे कि हम दे रहे हैं पी ऑफ वाई, हमने पोनोमियल दिया है वाई की स्टेटमेंट में। वो तुम्हारे पास इसी प्रकार से जो है लाइन को ड्रॉ कर देगा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर और तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस। तुम क्या करोगे, सिंपली 1 एंड 2, तो तुमने और कुछ चेक नहीं किया, तुम सीधा बता दो कि जीरोज यहाँ से क्या है भाई 2। नहीं, जब हमारे पास पोनोमियल y के अंदर दे रखा हो, यानी कि y एक्सिस का यूज हुआ है, यानी कि उस स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर बता रखा होगा हमारा जो है कहाँ पर लाई कर है, पी ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स के एक्सिस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, पी ऑफ वाई है तो हमारा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो आपको देखना चाहिए कि ये वाई एक्सिस को कितने टर्म्स में काटा, भाई सिर्फ एक ही बार काटा इसको, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोज
वो हमारी किसके इक्वल हो जाएंगी भाई, 1 के इक्वल हो जाएंगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है भैया। अगर हम बात करें एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो हमें कैसे पता चले कि भाई जल्दी से जल्दी कैसे कि इसके अंदर जो है कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, तो वो हमें कैसे पता चलता है भाई। अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास लीनियर पोनोमियल है, यानी कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि वहाँ से एक्स की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही निकलेगी, यानी कि वहाँ से हमारे पास जीरो सिर्फ एक ही होगा। क्वाड्रेटिक पोनोमियल है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी कि एक्स की यहाँ से दो वैल्यूज़ निकलेंगी। जब इसको हम सोल्व करेंगे, जैसे 2-4 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है, मेथड बन रहा है। पर हमें अगर एमसीक्यू को ट्राई करना है और जल्दी से जल्दी टाइम हमारा कम से कम लगे, तो उसके लिए हम ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं कि एक्स यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है उस एक्सप्रेशन के अंदर, उसकी हाईएस्ट पावर जितनी है उतने ही हमारे क्या बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे। तो लीनियर पोनोमियल के अंदर, लीनियर पोनोमियल, तो लीनियर पोनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती, तो वहाँ से हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन की हम बात करें, तो उसको हम लिखते हैं भाई ए एक्स प्लस में बी, यानी कि पी ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है। अगर हम इसकी जीरोज निकाल रहे हैं, जीरोज ऑफ लीनियर पोनोमियल, किसकी निकाल रहे हैं भाई, लीनियर पोनोमियल की निकाल रहे हैं भाई, जीरो ऑफ ए लीनियर पोनोमियल, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है भाई, वो हमारे पास इक्वल होती है माइनस के बी अपॉन में ए। भाई अब तुम कहोगे कि सर आपने तो ये सीधा सीधा लिख दिया। बिल्कुल, हम अपने पास से कोई भी एक्सप्रेशन उठा के चलो, जैसे पी ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा हो भाई 5x प्लस में 7, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने। यहाँ से हम निकाल रहे हैं जीरोज, जीरोज निकाल रहे हैं, तो यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो पुट करने के बाद कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल आ जाए, यानी कि पी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल आ जाए। हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी कि 5x प्लस में 7 भी हमारा किसके इक्वल होगा भाई, जीरो के इक्वल होगा। अब देखो 5x एज इट इज सेम इज इक्वल टू प्लस के 7 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो माइनस में 7 कन्वर्ट हो गया भाई। अब देखो 5x के साथ मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा भाई डिवाइड के अंदर, तो माइनस के 7 अपॉन में 5। जरा मैच करके देखो, इसके अंदर a हमारे पास क्या था भाई 5 था, b हमारे पास क्या था भाई 7 था, माइनस के b अपॉन में a यानी कि माइनस के 7 अपॉन में 5। देखो मैच होने लग रहा है हमारा, यानी कि हमें क्वेश्चन को ज़्यादा डीपली सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, हम सीधा मेथड अप्लाई कर देंगे कि जीरोज ऑफ लीनियर पोनोमियल वो हमेशा किसके इक्वल होगा, माइनस के बी अपॉन में ए। हम सीधा हमारी जर्नल इक्वेशन को उस कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ए बी की वैल्यू निकालो और सीधा पुट कर दो कि माइनस के बी अपॉन में ए। भाई हमारे पास सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोनोमियल। क्वाड्रेटिक पोनोमियल के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन भाई हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसके हिसाब से लिखते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या होती है भाई स्टेटमेंट होती है। इसके अंदर जो जीरोज निकालते हैं भाई, हमारे पास लीनियर के अंदर तो बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ एक ही वैल्यू निकल रही थी, पर इसके अंदर जब हम जीरोज निकालते हैं तो वहाँ से रिलेशन बनता है जीरोज एंड कोफिशिएंट का, उसको क्या लिखा जाता है भाई, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो हमारी किसके इक्वल होती है भाई, वो हमारी इक्वल होती है माइनस के बी अपॉन में ए। सम ऑफ जीरोज का मतलब एक्स की वो दो वैल्यूज, भाई क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी कि यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकलनी चाहिए,
और सम ऑफ जीरोज यानी कि उन्हीं दोनों वैल्यूज़ का सम, यानी कि हम बता सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस में बीटा, एक को मान लेना अल्फ़ा, दूसरे को मान लेना बीटा, अगर उन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा भाई, माइनस के बी अपॉन में ए की इक्वल आएगा। भाई सम ऑफ जीरोज तो हमने कर लिया, ये तो सिर्फ एक ही हुआ हमारे पास। एक सेकंड हमारे पास होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि हमारे पास जीरोज की क्या हो भाई, प्रोडक्ट हो, वो हमारे पास होता है भाई सी अपॉन में ए, यानी कि आपके पास जो दोनों अल्फ़ा बीटा एक्स की दो वैल्यू आई हैं उनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें वो हमारा किसके इक्वल हो भाई, सी अपॉन में ए। जैसे भाई हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल हम अपने पास से लिख रहे हैं भाई, मान लो जो है हमारे पास दे रखा भाई 3x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2, इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रखी है। ये हमारे पास क्या दे रखा हो भाई, पोनोमियल दे रखा हो जिसके अंदर वेरिएबल x दे रखा है, और यहाँ से आपको कहे कि भाई फैक्टर निकालो, इनके फैक्टराइजेशन अप्लाई करो, या आपसे कहा जाए कि जीरोज के लिए अल्फ़ा और बीटा निकालो, दोनों ही चीज़ें हमारे पास क्या है भाई, सेम है, यानी कि हमें यहाँ से फैक्टर ही निकालना, किसी को भी अल्फ़ा मान लो किसी को भी बीटा मान लो, ये नेसेसरी नहीं है कि पहला जो रिजल्ट आएगा वो अल्फ़ा होगा, दूसरा जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास बीटा होगा। भाई जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखो यहाँ से हमारे पास ए हमारे पास दे रखा है 3, बी हमारे पास दे रखा है 5, सी हमारे पास दे रखा है भाई माइनस के 2। भाई हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आने के लिए। भाई यहाँ से हम जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इस वाले सेक्शन को यानी कि बी एक्स वाले सेक्शन को तोड़ा जाता है दो नंबरों के अंदर, चाहे वो दोनों नंबर प्लस में हो माइनस में हो किसी प्रकार से हो, यानी कि दो नंबरों के अंदर तोड़ा जाएगा। उन दोनों नंबरों को यानी कि बी को तोड़ा जाएगा किसके अंदर, b1 प्लस b2 लिख लेता हूँ, चाहे वो नंबर प्लस में हो चाहे वो नंबर माइनस है। इन दोनों नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं भाई मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई इक्वल होनी चाहिए ए मल्टीप्लाई बाई सी कंप्लीट के साथ। भाई एक्स स्क्वेयर दे रखा है इसके साथ तो उसके साथ कैलकुलेशन के साथ। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2 हो गया माइनस के 6। भाई इसको अरेंज करो, अब 5 वाले को अरेंज करेंगे तो भाई हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, हम लिख सकते हैं भाई 6 और 1, 6 और माइनस के 1, 6 और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया हमारे पास माइनस के 6। अगर हमें इनको जोड़ने लगे भाई ऐड करें इनको, तो प्लस के 6 प्लस का साइन माइनस के 1, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस 6 में से माइनस के 1 हो गया, हमारे पास आंसर आ गया भाई प्लस के 5। देखो मैच हो गई हमारे पास स्टेटमेंट, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वेयर प्लस के 6x माइनस के x माइनस के 2। अब ये नेसेसरी नहीं है कि मैंने बड़ा नंबर 6x आगे लिखा है आप भी आगे लिखो, आप कहीं पर भी लिख सकते हो भाई, माइनस के x को आगे 6x को पीछे। अब देखो हम निकाल क्या रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं या जीरोज निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा जीरो के इक्वल होगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारा जीरो के इक्वल होगा। हम क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वेयर प्लस 6x माइनस के x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। भाई इन दोनों नंबरों में से, स्टार्टिंग वाले दोनों नंबरों में से हम जितना कॉमन निकाल सकते हैं हम उतना कॉमन निकाल लें। भाई यहाँ से हम 3 बार निकाल सकते हैं, यहाँ से हम x बाहर निकाल सकते हैं, 3x हमारा बाहर आ गया, तो इस नंबर में हमारे पास बचा के भाई 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वेयर में से x बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा भाई सिर्फ x, प्लस का साइन बाहर है तो अंदर भी प्लस का साइन बचा। भाई x बाहर जा चुका है, 6 में से 3 बाहर जा चुका है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनकी, तो यहाँ पर आएगा भाई 2। आगे प्रोसीड करो, माइनस के x माइनस के 2, इन दोनों नंबरों में से जितना तुम कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन बाहर निकालो। एक तो हमारे पास माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, फिर अदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो हम यहाँ से मान लेते हैं भाई 1। भाई माइनस के 1 बाहर आ गया तो माइनस का साइन बाहर जा चुका, तो यहाँ पर आएगा प्लस के x, माइनस के 2 में से भी माइनस का साइन बाहर जा चुका है तो हमारे पास आ गया भाई प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। भाई एक बार देखो चेक करके क्या ये सही किया हमने, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई प्लस के x के साथ करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है भाई माइनस के x, होगी स्टेटमेंट।
-k1 मल्टीप्लाई बाई +k2, ये हो गया -k2। अब देखो ये कंप्लीट नंबर है, माइनस का साइन, फिर ये कंप्लीट नंबर, इन दोनों में से कॉमन क्या भाई, इन दोनों में कॉमन x प्लस में 2, तो भाई यहाँ से पहले वाले नंबर में से बचा हमारे पास 3x, सेकंड वाले नंबर में से बचा हमारे पास -k1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में और उनका रिजल्ट 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब या तो पहले वाला 0 या दूसरे वाला 0, हम दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं भाई। x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +k2, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो -k2। भाई 3x -k1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -k1, दूसरी तरफ जाएंगे तो हमारे पास हो गया भाई +k1। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये हमारा चला जाएगा भाई डिवाइडेड है। x की दो वैल्यू निकल के आ चुकी है हमारे पास, एक है -k2, एक है हमारे पास +k1/3। यही हमारे क्या है भाई, अल्फ़ा और बीटा। यहाँ से आप किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को बीटा मान लो, जैसे ही पुट करोगे क्वेश्चन के अंदर जो आपके सामने लिखे थे फॉर्मूले उसके अंदर, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, वेरीफाई हो जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है भाई क्यूबिक पोनोमियल। क्यूबिक पोनोमियल भाई, क्यूबिक पोनोमियल की जर्नल इक्वेशन हमारे पास होती है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स का पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस में हमारे पास क्या लिखा जाता है, डी। अगर हम रिलेशंस ऑफ जीरोज़ की बात करें कोफिशिएंट के साथ, तो वो हमारा क्या लिखा जाएगा भाई, वो हमारे पास होता है सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब देखो जरा ध्यान से, जिस भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने ही फैक्टर बनेंगे और उनको ही हम अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें 3 है तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर देंगे अल्फ़ा बीटा और गामा के रूप में। यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोज़ बोल रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे -b/a, यानी कि 3 वैल्यूज़ निकलेंगी यहाँ से x की, और वो कौन कौन सी होंगी भाई, अल्फ़ा होगी, बीटा होगी और गामा होगी। उनका हम जोड़ कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, वो हमारा किसके इक्वल होगा भाई, -b/a के इक्वल होगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा भाई, वो हमारा इक्वल होगा -d/a के इक्वल। यानी कि प्रोडक्ट करनी है अल्फ़ा बीटा और गामा की, अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे किसके इक्वल होगी भाई, -d/a के इक्वल होगी। अब हमने 2 टाइप कर चुके हैं, इसका एक थर्ड टाइप भी होता है क्योंकि इसके अंदर 3 हमारे क्या निकलते हैं भाई, ज़ीरोज़ निकलते हैं, यहाँ से फैक्टर निकलते हैं हमारे। तो यहाँ से थर्ड हम क्या लिखते हैं भाई, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। यहाँ पर हमारे पास क्या होने लग रहा है भाई, सम भी होने लग रहा है और प्रोडक्ट भी होने लग रही है, किन की, जीरोज़ की। हमारे पास जो जीरोज़ आएंगे उनके बीच में सम भी होगा और प्रोडक्ट भी होगी, वो हमारे पास निकल के आएगा, वो हमारा इक्वल होगा भाई c/a के। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखा जाएगा कि अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई प्लस बीटा गामा की मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ पर लिखा जाएगा अल्फ़ा और गामा की मल्टीप्लाई। ये हमारी किसके इक्वल होगी भाई, ये हमारी इक्वल होगी c/a। मोस्टली वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है क्यूबिक पोनोमियल के ऊपर, हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी क्वाड्रेटिक पोनोमियल के ऊपर ही दे रखे हैं 99% क्वेश्चन, पर हमें इनके बारे में भी पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड होते हैं। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग।